Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope that you will be doing well. I welcome you once again in Hussaini Public High School YouTube classes. प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे 9th क्लास के टर्म 1 के चैप्टर फ्लोटेशन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे फ्लोटेशन के बारे में। We will talk about chapter called flotation. ये आपके टर्म 1 के सिलेबस का एक चैप्टर है, इसके बारे में हमने अभी ये जो है कुछ पढ़ा नहीं है। आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्लोटेशन में हम एक्चुअली फ्लोटिंग बॉडीज का डिस्कशन करेंगे। ये जो है एक्चुअली फ्लूइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ज़्यादातर लिक्विड्स के बारे में इस ये जो है चैप्टर में हम बात करेंगे लिक्विड्स के बारे में, फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हमें जो है पता होने चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी सम टर्म्स के बारे में हम डिस्कशन अभी करेंगे। तो पहली टर्म जो होगी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो रही थ्रस्ट। देखिए थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता है अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। सपोज करते हैं मेरे पास कोई बॉडी है, कोई भी ये जो है चीज है, कोई सरफेस है, इस सरफेस पे मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ। परपेंडिकुलर फोर्स तो लगाना है लेकिन हम किसी भी डायरेक्शन में नहीं लेंगे। वी विल टेक द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ये बॉडी है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ 90 डिग्री सरफेस पे, ये जो है 90 डिग्री एंगल पे फोर्स लगाऊंगा। तो उस कितना फोर्स मैंने लगाया उस सरफेस पे, जो टोटल फोर्स में लगाऊंगा उसको थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो थ्रस्ट रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर फोर्स applied on a surface, applied on a surface। हमने कोई सरफेस ले लिया, ये हमने कोई सरफेस ले लिया, इस पे हमने इस सरफेस पे हमने कितना फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, जितना हमने फोर्स लगाया उतना उस पे थ्रस्ट होगा। ठीक है, समझ करते हैं हमने यहाँ पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, हमने ये जो है बॉडी पे लगाया 10 न्यूटन फोर्स। ठीक है, अगर मैंने 10 न्यूटन परपेंडिकुलर फोर्स पे लगाया तो थ्रस्ट कितना हो? शाबाश, थ्रस्ट इस केस में होगा 10 न्यूटन। ठीक है, हमने 10 न्यूटन क्यों कहा, यहाँ पे यूनिट क्यों लिखा न्यूटन? क्योंकि हमने कहा थ्रस्ट इटसेल्फ इज अ फोर्स। थ्रस्ट इटसेल्फ इज क्योंकि थ्रस्ट फोर्स है तो इसका यूनिट भी यूनिट ऑफ फोर्स। अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे, ऐसा यूनिट की बात करेंगे, क्योंकि थ्रस्ट ओरिजिनली फोर्स ही है, थ्रस्ट एक्चुअली फोर्स ही है। सो क्या इसका यूनिट जो होगा वो यूनिट ऑफ फोर्स ही होगा, वो यूनिट ऑफ फोर्स ही होगा। दैट मीन्स न्यूटन ही होगा, दैट मीन्स न्यूटन ही होगा। तो थ्रस्ट रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन ए सरफेस और अप्लाइड ऑन ए बॉडी। टोटल परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट। हम किसी को डायमेंशन की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं हमने कितना फोर्स लगाया, लेकिन वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी कॉल थ्रस्ट। दूसरी टर्म जो हम बात करेंगे, दूसरी टर्म के बारे में, वो रहेगी परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी पर यूनिट एरिया। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। अब जो मैंने सरफेस लिया है, कोई भी सरफेस है मैंने लिया, उस सरफेस के जो परपेंडिकुलर फोर्स मैंने लिया, जो मैंने सरफेस ले लिया, उस सरफेस के मैं परपेंडिकुलर ही फोर्स लगा दूंगा। ये मेरे पास सरफेस है, इस पे मैंने कुछ फोर्स लगाया। सपोज करते हैं मैंने लगाया ही 10 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन। कितना लगाया? 10 न्यूटन फोर्स मैंने इस पे अप्लाई करा। और ये फोर्स जब मैं इस फोर्स को डिवाइड करूंगा, इस सरफेस का एरिया कितना था, ये जो बॉडी थी इसका सरफेस एरिया कितना था, तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? एक्चुअली प्रेशर इज फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाइड ऑन ए बॉडी per unit area, force per unit area is called pressure.
अब मैंने थ्रस्ट में क्या लिया था, थ्रस्ट में एरिया की कोई जो है एरिया का कोई ये जो है कंसेप्ट नहीं था, एरिया हमने इंक्लूड नहीं करा था, कितना फोर्स लगाया था वो थ्रस्ट के बराबर आया था। अब हम वही परपेंडिकुलर फोर्स ही लगा रहे हैं, लेकिन उसको डिवाइड कर रहे हैं बाय द एरिया ऑफ द बॉडी ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो प्रेशर रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। बात फिर से मैं बताऊंगा, हम तो जनरली ये रखते हैं कि ये जो है प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन इट इज परपेंडिकुलर फोर्स, याद रखिएगा। इसके लिए मैं थोड़ी सी सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करते हैं भाई मैंने क्या करा, हाँ मेरे हाथ में कोई चीज है ये, अगर मैंने इस पे 5 न्यूटन फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर लगाया, ऐसे परपेंडिकुलर लगाया मैंने इस पे फोर्स 9, ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स 7 न्यूटन, और इसका सपोज करते हैं इसका ये जो है सरफेस एरिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर कितना आएगा, 7 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि फोर्स लगाया लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स मैंने लगाया, परपेंडिकुलर फोर्स, तो 7 बाय 2 3.5 आएगा। अब अगर मैंने 7 यूनिट ही फोर्स लगाया लेकिन 90 डिग्री नहीं लगाया, 90 डिग्री नहीं लगाया, बल्कि इस एंगल पे लगाया, ऐसे लगाया मैंने 7 न्यूटन ऐसे, तो मैं इस वक्त फोर्स जो है वो 7 नहीं लूंगा। क्यों, आगे आप देंगे उसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ते हैं। गर्ज ये वो फोर्स जो मैं लगाऊंगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। The force perpendicular force applied on a body per unit area is called the pressure. Pressure is actually it is a perpendicular component of the force applied on a body. ठीक है, तो फिर से मैं बताऊंगा, कंफ्यूज ना हो। जो बॉडी है उस पे हमने कितना परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, उस फोर्स को जब डिवाइड करेंगे एरिया उस बॉडी के एरिया से, तो हमें मिलेगा प्रेशर, हमें मिलेगा प्रेशर। बट दिस फोर्स अप्लाइड मस्ट बी परपेंडिकुलर, दिस फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर। ये जो हम फोर्स यहाँ पे लगाएंगे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू सरफेस, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एक दो टर्म्स ये हो गई। तो ये जो है अब हम ये जो है प्रेशर के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे हमें ये जो है इस कंसेप्ट ऑफ प्रेशर की जरूरत पड़ती है, या कंसेप्ट ऑफ प्रेशर कहाँ कहाँ हम डेली लाइफ में ये जो है ऑब्जर्व करते हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, सम एप्लीकेशंस ऑफ concept of pressure। सब एप्लीकेशन ऑफ concept of pressure, प्रेशर इनके कुछ ये जो है इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। आप देखिए, समझ करते हैं हमारे पास एक बैग है जो हम जिसमें हम किताबें कैरी करते हैं या कुछ और चीजें कैरी करते हैं। आप देखिए, या ये जो है सूटकेस हमारे पास होता है, उसके जो स्ट्रेप्स होते हैं, ये बैग है, ये समझ करते हैं ये आपके पास बैग, ये इतने चौड़े क्यों होते हैं, इतने वाइड क्यों होते हैं, जो स्ट्रेप्स होते हैं हमारे बैग्स में क्यों वाइड होते हैं? जब एक्चुअली प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर हमने अभी देखा, प्रेशर इज फोर्स, प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब अगर हम कुछ फोर्स लगाएंगे इस बॉडी, किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया F, किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया F, ठीक है, और उसका एरिया है A। आप देखिए प्रेशर जो है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फॉर कांस्टेंट फोर्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना आप ज्यादा, मैंने लगाया, सपोज करते हैं, ये एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये है, मैंने लगाया 6 न्यूटन फोर्स, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया है, सपोज करते हैं 2, इसका सरफेस एरिया है 2। प्रेशर कितना आएगा, ये है एरिया 2 मीटर स्क्वायर, तो 4 से 6 न्यूटन। प्रेशर कितना आएगा, 6/2, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या पास्कल। प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। वो से एक और बात मैं बताऊंगा आपको, प्रेशर का जो एसआई यूनिट रहेगा वो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, डिवाइडेड बाय एरिया का है मीटर स्क्वायर। ये बात मैं साथ साथ बता दूं, तो इसका है मीटर स्क्वायर। क्या इसका ये जो है एसआई यूनिट रहेगा वो रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, या हम ब्लेज पास्कल को याद रखने के लिए फिजिक्स में हमने इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक सिंगल नाम रखा जिसको पास्कल बोलते हैं, ठीक है, पास्कल। तो ऐसा यूनिट ऑफ
प्रेशर इज पास्कल, ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे थे 6 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, जब एरिया 2 था तो प्रेशर आएगा 6/2, दैट इज 3 मीटर/सेकंड। अब अगर मैंने 6 न्यूटन ही फोर्स लगाया, 6 न्यूटन ही फोर्स लगाया, लेकिन अब क्या करा, अब इसका एरिया जो है मैं मानता हूं, अब 6 न्यूटन ही फोर्स लगाया, लेकिन बॉडी ये जो है अब इसका एरिया थोड़ा ज्यादा है, मैं मानता हूं इसका सरफेस एरिया है अब 4, ठीक है, सरफेस एरिया है 4। अब जितना फोर्स आएगा, प्रेशर आएगा, अच्छा बता दूं, पहले मैंने एक बॉडी पे फोर्स लगाया 6 न्यूटन, लेकिन उसका सरफेस एरिया था 2, तो प्रेशर कितना आया, फोर्स बाय एरिया, दैट मीन्स 6/2, 3 आया, कितना आया, 3 मीटर/सेकंड। अब मैंने इतना ही फोर्स लगाया, 6 न्यूटन ही फोर्स लगाया, लेकिन इसका सरफेस एरिया है सपोज करते हैं 3, चलो मैंने लिया अब 3 है, ठीक है। तो फोर्स था 6 न्यूटन, तो एरिया अब कितना है 3, तो प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर आएगा 6/3। अब देखिए 2 पास्कल आया या 2 मीटर/सेकंड/स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। अब देखिए जब एरिया मैंने बढ़ाया 2 से 3 कर दिया एरिया, पहले 2 था यहाँ एरिया, अब 3 किया, जब 2 था एरिया तो प्रेशर आया 3, जब 3 एरिया आया तो प्रेशर आया 2, दैट मींस जब एरिया इस बॉडी का बढ़ाया, एरिया इस बॉडी का, तो प्रेशर आया कम, प्रेशर हुआ कम, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फॉर कांस्टेंट फोर्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना एरिया ज्यादा बढ़ाओगे उतना प्रेशर कम होगा, उतना प्रेशर कम होगा। अब इस चीज की एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में बहुत देखते हैं, जैसे मैंने अभी बात करी थी, अगर मेरे पास कोई बैग है और उस बैग जो है, कोई बैग है हमारे पास, हाँ, तो इसमें कुछ वजन है, जो भी उसका कुछ वजन है, ज्यादा भारी है सपोज करते हैं, उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं, स्ट्रैप्स ऑफ द बैग्स, स्ट्रैप्स ऑफ बैग्स, ये वाइड क्यों होते हैं, वाइड, अगर ये वाइड ना होते, ये जो है बिल्कुल नैरो होते, जो मैंने बैग पहना हुआ है, अगर ये स्ट्रैप बिल्कुल नैरो होते, तो जो इसकी वजन की वजह से जो फोर्स लगेगा मेरी बॉडी पे या मेरे शोल्डर्स पे, वो कम एरिया पे ये जो है ट्रांसमिट होगा, फोर्स कम एरिया पे ट्रांसमिट होगा, क्योंकि ये जो है नैरो स्ट्रैप्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो कम ही एरिया लेंगी, ये ज्यादा एरिया लेगा या ये ज्यादा एरिया लेगा, ये एक स्ट्रैप है, ये दूसरा स्ट्रैप है, हम अगर इसके स्ट्रैप्स को नैरो करेंगे, तंग करेंगे, तो ये कम एरिया लेंगे, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, जब एरिया कम है तो प्रेशर हमें महसूस होगा ज्यादा, प्रेशर हमारी बॉडी को प्रेशर ज्यादा महसूस होगा, दैट मींस दर्द होगा। तो इसके बजाय अगर वेट उतना ही है, लेकिन हम उस प्रेशर को कम करने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्ट्रैप्स को वाइड करते हैं, अगर वजन उतना ही होगा, फोर्स उतना ही होगा, वेट उतना ही होगा, लेकिन जब हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो इसी वजह से हमारे बैग्स और सूटकेसेस के जो होते हैं स्ट्रैप्स, इसलिए ये जो है चौड़े होते हैं, ये थोड़े वाइड होते हैं, ताकि हमें प्रेशर महसूस कम हो। इसी एक और एग्जांपल हम बात करेंगे, ये जो है ये जो है चाकू। अब देखिए, अगर मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा होगा इतना मोटा सा और मैं सब्जी काटना चाहूंगा, क्या इजीली काट पाऊंगा, नहीं काट पाऊंगा, क्योंकि ये जो सरफेस, ये जो कांटेक्ट है, ये जो इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट इसके साथ होगा, जो मैं फोर्स लगा दूंगा वो ज्यादा एरिया पे ये जो है ट्रांसमिट होगा। उसके बजाय हम क्या करते हैं, हम अपने नाइव्स वगैरह को शार्प करते हैं, उनके एजेस बिल्कुल शार्प करते हैं। ये है, कोई सपोज करते हैं ये है हमारे पास एक एप्पल, ठीक है, और इस एप्पल को क्या करना है, हमें काटना है, ठीक है। हमारे पास जो ये जो है नाइफ है, वो शार्प एक एज से किया जाता है, बहुत शार्प, ताकि उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट इसके साथ होगा वो बहुत कम होगा। और जो हम फोर्स लगाएंगे, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है शार्प एज की वजह से, तो प्रेशर उस पर ज्यादा लगेगा, इजीली कटेगा। अगर मैं इतना मोटा सा ले लूं फिर और लगा लूं जोर से, लेकिन कुछ कटेगा नहीं। तो हमें पता चला कि जो है
जितना एरिया ऑफ कंटेक्ट ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम महसूस होगा, और जितना जब हमें कम प्रेशर चाहिए तो एरिया ऑफ कंटेक्ट ज्यादा करेंगे, जब हमें ज्यादा प्रेशर चाहिए तो एरिया ऑफ प्रेशर, क्योंकि कभी कभार हमें ज्यादा प्रेशर, जैसे हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल ले ली, एक सेब को काटना है तो उसको प्रेशर ज्यादा चाहिए, उसके लिए हम एरिया ऑफ कंटेक्ट कम करेंगे, शार्प करेंगे। स्लीपर्स लगाए जाते हैं रेलवे ट्रैक्स में, आप देखते हैं रेलवे ट्रैक्स में स्लीपर्स लगाए होते हैं, ये जो है ऐसे ऐसे लगाए होते हैं। अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रेलवे ट्रैक है, इस पे ऐसे ऐसे लगाए होते हैं, वो सीमेंट के या आयरन के या कई लकड़ी के ऐसे ऐसे स्लीपर्स, ऐसे ये स्लीपर्स लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? अगर सपोज करते हैं यहाँ से ट्रेन आ रही है, वो ये जो है इस ट्रैक पे चल रही है, ये है ट्रैक, ट्रेन चल रही है इस ट्रैक पे इस डायरेक्शन, वो जो फोर्स लगेगा वो उसके वेट की वजह से, क्योंकि ट्रेन बहुत भारी होती है, उसके वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ ये जो है ट्रेन के इतने हिस्से पे लगेगा, इतने ये जो है एरिया पे लगेगा, तो इन पे बहुत ज्यादा ये जो है प्रेशर लगेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो ये दस सकती हैं, ये जो है यील्ड हो सकती है, ये जमीन में घुस सकती हैं, क्योंकि वेट होता है बहुत ज्यादा ट्रेन का, इसके उसको कम करने के लिए, ताकि यील्ड ना हो जाए, ये दब ना जाए ये रेलवे ट्रैक, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं स्लीपर्स। ये जो स्लीपर्स, ये जो है सीमेंट के स्लीपर्स, आयरन के स्लीपर्स, वुडन स्लीपर्स लगाए होते हैं, ये जो है क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि जो इस पे फोर्स लगता है, सपोज करते हैं यहाँ पे किस एट एनी इंस्टेंट कहीं पे ट्रेन चल रही है, ठीक है, जो उसके ट्रेन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ इन पे नहीं लगेगा, बल्कि ये जो है वो इन स्लीपर्स पे भी ये जो है लगेगा, स्लीपर्स पे भी लगेगा, क्योंकि अब स्लीपर की वजह से क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, जो प्रेशर लग रहा था अभी, जो प्रेशर लग रहा था वो सिर्फ ट्रैक पे ऐसे से लगा, अब हमने ट्रैक पे ऐसे ऐसे स्लीपर्स लगाए, तो फोर्स वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो डिवाइड हो जाएगा इन पे भी, इन स्लीपर्स पे भी, दैट मींस एरिया ऑफ कंटेक्ट बढ़ गया, जब एरिया ऑफ कंटेक्ट बढ़ गया तो जाहिर सी बात है प्रेशर कम लगा, जब प्रेशर कम लगा तो ये जो है ट्रैक यील्ड नहीं हो पाएगा। इट्स अनदर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो बात समझ आ रही है? इसके अलावा जो है बहुत सारी जगह पे हम ये जो है इसके एप्लीकेशंस और देख पाते हैं। तो होप दैट ये तीन चीजें आपने अंडरस्टैंड करी होगी। हमने अभी इसमें क्या करा, सब एप्लीकेशंस ऑफ, हमने प्रेशर पढ़ा, प्रेशर का हमने फोर्स पर एरिया, और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम पास्कल इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमने एप्लीकेशंस में कहा कि प्रेशर जो है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा, और जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। जब हमें ज्यादा प्रेशर चाहिए तो एरिया को कम कर देते हैं, फोर्स को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है जो वेट है वो हम चेंज नहीं करते, हालांकि उसकी वजह से भी चेंज, एक तरीका यह है डायरेक्टली फोर्स को कम करना, लेकिन अगर हम फोर्स को कम करना नहीं चाहते, हमारे पास एक और तरीका है, सिंपल है, प्रेशर को कम करने के ज्यादा करने का, हम एक को वेरी करेंगे, एक को ज्यादा करेंगे तो प्रेशर ज्यादा कम होगा, एक को कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। होप दैट आपने ये चीज अंडरस्टैंड करी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।